प्यार छम निंदर यवान यार आज वलो सोनिए आर कच करथस मेछु मार मोर चोनिए प्यार छम निंदर यवान मान कुस कर अजल्लानीस पान म्योन गोस तोलो नुये मान कुस कर अजल्लानीस पान म्योन गोस तोलो नुये Hamna zoni molchu wala nazar loniye प्यार छम निंदर यवान। ये मेरा गोल्ड मेडल है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिया था मुझे। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और मेरा नेशनल फेलोशिप है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं श्रीनगर के रावलपुर एरिया में। हम मुलाकात करेंगे वहीद जिलानी साहब से। वहीद जिलानी कश्मीरी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है। इनसे हम जानेंगे कश्मीरी मौसीकी के बारे में, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड एज एन आर्टिस्ट हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। वहीद साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो अपने पहले बताइए, एज एन आर्टिस्ट, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले आपका शुक्रिया और मेरे देखने वालों को प्यार भरा सलाम। मेरी जर्नी बचपन से ही, जैसे सब लोगों को एक हिंट मिलती है कि कौन कहाँ जाएगा। कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, कोई क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन मैंने जब होश संभाला तो मैंने गाने शुरू किए। सब लोग कह रहे थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है। मैं गुलाम अली साहब की गज़लें गुनगुनाने लगा। ये तकरीबन 8-9 स्टैंडर्ड की बात है। तो फिर मैट्रिक से फिर मैंने प्रॉपरली सीखना शुरू किया। हमारा ज़्यादातर जो आना जाना रहा रेडियो से रहा वाबस्ता, और रेडियो से ही हमारा जो लोगों की जो हमारी आवाज़ है लोगों तक पहुंची। तो फिर उसके साथ साथ टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ। टेलीविज़न से हमने गाने शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे बाकी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके साथ वाबस्तगी बढ़ी। और उसके बाद जब थोड़ा सा और 2-3 साल हो गए, 2-4 साल 5 साल हो गए, तो बाहर भी ऑफर्स आने लगे। थोड़ा सा नाम बन गया था, लोग जानने लगे थे कि ये एक सिंगर है, वो है, ये है। तो फिर हम हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में परफॉर्म किया। तो धीरे धीरे फिर हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड, दुबई, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, बहुत सारी जगहों को में हमने रिप्रेजेंट किया कश्मीरी म्यूज़िक को। ये हमारा स्टूडियो है। ये हमारा ये है, यहाँ हमारे रिकॉर्डिस्ट बैठते हैं। और ये जो है सिस्टम हमारा लगा हुआ है। और यहाँ से एक और कैबिन है जहाँ हमारी डबिंग होती है। जो अलग अलग आज जो टेक्नोलॉजी है ना, पहले तबला आता है, वो अपना काम करता है, फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके आते हैं। तो उसके लिए एक कैबिन रखा हुआ है जो
जिसमें वो एक एक करके अपना, या जब वोकल करना हो सिंगर को तो अकेले बैठ सकता है। तो आप हमें बताइए कि आपका जो इस म्यूज़िक में फील्ड है, पर्टिकुलर फील्ड, वो क्या रहा? मतलब आपने गज़ल्स गाए या जिस तरीके से मॉडर्न म्यूज़िक आपने वो गाया, तो आपने ज़्यादा फोकस आपका किस पे रहा है? देखिए, मैं शुरू से गज़ल गायकी में इंटरेस्टेड था, तो मैंने शुरू से ही लाइट क्लासिकल जिसको कहते हैं वो सीखा है, और लाइट क्लासिकल में जो सिन्फ है वो गज़ल गायकी की होती है। तो मैंने गज़लें बहुत गाई, और कश्मीरी म्यूज़िक में जो गज़ल फॉर्म है, लाइट म्यूज़िक उसको कहते हैं दूसरी ज़ुबान में, तो वो मेरा जॉनर है, और वही कश्मीरी गज़ल मैं आगे ले जा रहा हूँ। और कश्मीरी गज़ल तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम उसमें कश्मीरी फोक मौसीकी को शामिल ना करें, क्योंकि जो फोक मौसीकी की मेलोडीज़ हैं, जो वहाँ के रिदम हैं, उसको फिर हमने अडॉप्ट गज़ल में करना ज़रूरी है, तभी एक सिंगर, एक आर्टिस्ट मकबूल आम हो सकता है। तो मेरा जो जॉनर है, जो मेरा पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, वो कश्मीरी गज़ल है।